Hi everyone and welcome to Biology for SSC. In this particular video, we will do difference between DNA and RNA. DNA and RNA, if you see the full forms, they are deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid, which we have already done in our cell chapter. इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर डिफरेंस सेगमेंट में मैं कुछ साइंटिस्ट के बारे में आपको बताऊंगी. ठीक है. So the first scientist that we're talking about is Frederick Miescher. So what Frederick Miescher basically did was, Frederick Miescher को मैंने आपको शायद पीछे भी बताया होगा if I remember. तो फ्रेडरिक मिशर जो थे, फ्रेडरिक मिशर, he was the one, फ्रेडरिक मिशर was the one जिन्होंने ये बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट है and that acidic substance he named as nuclein. फर्दर इसको नाम दिया गया था न्यूक्लिक एसिड. पहले इसको हम न्यूक्लिन के नाम से जानते थे. दिस इज NuClein. ठीक है. देन देयर वाज अ साइंटिस्ट, ही वाज नेम्ड एज आर्थर कोहनबर्ग. What he did was he analyzed DNA for the first time. This is a question being asked in your like previous year, यानी in your SSC exam. ये पूछा हुआ है कि सबसे पहले डीएनए को एनालाइज किसने किया था. सो कोहनबर्ग विल बी द राइट आंसर, क्योंकि फ्रेडरिक मिशर जो थे उन्होंने बस ये बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ एसिडिक सब्सटेंस जैसा प्रेजेंट है जिसको हमने न्यूक्लियन नाम दे दिया था. उन्होंने न्यूक्लियन नाम दे दिया था एक्चुअली. And then you have one, like two more scientists जिनका नाम है वॉटसन एंड क्रिक. उन्होंने क्या किया था, दे गेव स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. अब ये तीनों साइंटिस्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है. इन तीनों में से क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली. फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले टर्म दी थी न्यूक्लिन. ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर, या कह सकते हैं फर्स्ट टू जिन्होंने तुक्का मारा था कि हाँ ये एसिडिक सब्सटेंस कुछ प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर जो हो सकता है एज जेनेटिक मटेरियल बिहेव कर सकता है. कोहनबर्ग थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम एनालाइज किया था डीएनए को. देन यू हैव वॉटसन एंड क्रिक जिन्होंने ये बताया था कि बेटा देखो आपका जो स्ट्रक्चर है वो डीएनए का कुछ ऐसा जाएगा. डीएनए का स्ट्रक्चर, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड ऑन दिस. डीएनए का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं. ठीक है जी. इन तीनों साइंटिस्ट के नाम को आपको याद रखना है. अभी डिफरेंस देख लेते हैं. डिफरेंस क्या था, जो डीएनए है इट यूजुअली अकर्स इनसाइड न्यूक्लियस, या आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसी दो ऑर्गेनेल्स है जिनके अंदर डीएनए आपको देखने को मिलता है. इसके बारे में हमने पीछे क्या बात करी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट माना जाता है कि ये भी प्रोकैरियोटिक सेल थी जिनको एक बड़ी सी यूकैरियोटिक सेल ने एनगल्फ कर लिया. वो आज भी अपने यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही रहती है. सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक सेल होने के उसमें उपलक्ष्य में उनके पास खुद का अपना डीएनए प्रेजेंट होगा आज भी, इसलिए वो आत्मनिर्भर है. बेशक से वो उनका आसरा है ले रही है यूकैरियोटिक सेल से, पर ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने अपना डीएनए वगैरह कुछ छोड़ दिया है. उनके पास आज भी अपना खुद का डीएनए. ठीक है. अब जो आरएनए है वो कुछ देर के लिए या कुछ छोटा सा अमाउंट होता है जो आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, अदरवाइज इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. इसकी क्या कहानी है, इसकी कहानी देखते हैं. मान लो ये सेल है आपकी. ठीक है. इसके अंदर प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, इधर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तीन प्रोसेसेस होती हैं. रेप्लिकेशन, गिव मी 1 सेकेंड. तीन प्रोसेसेस होते हैं. रेप्लिकेशन नहीं मचाना भाई. रेप्लिकेशन, चलो नीचे लिखते हैं. राइट हियर.
सो रेप्लिकेशन एक होती है ट्रांसक्रिप्शन, एक होती है ट्रांसलेशन। जब डीएनए खुद की कॉपी बनाता है, डीएनए डीएनए अपने खुद की कॉपी बनाता है, दैट प्रोसेस इज रेप्लिकेशन। जब डीएनए आरएनए बनाता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जब आरएनए आरएनए प्रोटीन बनाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम देखते हैं ये सारी प्रोसेसेस एग्जैक्टली सेल में कहाँ हो रही है। वेयर इज माय कर्सर? सेल, राइट हियर इज द न्यूक्लियस। तो जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है ना, वो आपका पूरा का पूरा यहाँ यहीं पे पूरा हो जाता है। जो डीएनए खुद की कॉपी बनाता है वो यहीं पे पूरा हो जाता है। अब जो आरएनए बनता है ना, वो आरएनए भी यहीं पे बनेगा, आरएनए भी यहीं पे बनेगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी बनता है आरएनए एक टाइप का, और फिर आरएनए बाहर चला जाता है, आरएनए बाहर चला जाता है, फिर इसकी हेल्प से हम प्रोटीन बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। तो डीएनए जैसे आपने देखा, या तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है या फिर आप आत्मनिर्भर वाली ऑर्गेनेल्स के अंदर प्रेजेंट है। पर आरएनए का क्या सीन है कि वो बन तो न्यूक्लियस के अंदर रहा है, पर प्रोटीन बनाने के लिए उसको बाहर जाना है, एब्रोड पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आरएनए इज अ लाइक मॉडर्न बच्चा जो बाहर जा रहा है। जन्म तो उसका अपने देश में हुआ, इंडिया में ही हुआ है, पर वो एब्रोड स्टडी करने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको याद रखना है। इस गचड़ पचड़ को मिटा देते हैं, दिस मेस दैट वी हैव क्रिएटेड। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि है, होता तो है इनसाइड न्यूक्लियस, है तो वो इंडिया का ही, पर ज्यादातर वो साइटोप्लाज्म यानी बाहर मिलता है, अब्रोड पढ़ाई करने के लिए बाहर गया हुआ है। तो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अब अगला पॉइंट देखो, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट इन सम वायरसेस, जिसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं कि जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ही होता है, पर वायरसेस आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि सभी वायरसेस में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा, उनका वो बड़े लाइक फ्री माइंडेड है, चिल्ड आउट टाइप वायरसेस, या तो उनको डीएनए दे दो, आरएनए दे दो, किसी से भी काम चला लेंगे। तो आरएनए भी सभी वायरसेस में नहीं होता। सो आरएनए इज नॉट जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट इन सर्टेन वायरसेस। इसका मतलब है कि ये एचआईवी और रियो वायरसेस जो है नाम, इनके अंदर आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। एचआईवी और रियो वायरसेस के अंदर ऐसा भी नहीं है कि सभी वायरसेस के अंदर आरएनए है। कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं जिनके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो एचआईवी इज द वायरस विच इज फेमस फॉर कॉजिंग एड्स इन ह्यूमन बींग्स, है ना। सो इट इज अब डीएनए के नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। इट इज डबल स्ट्रैंडेड विद द एक्सेप्शन ऑफ सम वायरस। फिर से आपको एक्सेप्शन देखने को मिलता है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है कि इसके अंदर दो स्ट्रैंड प्रेजेंट है। ये हो गया एक स्ट्रैंड, ये हो गया दूसरा स्ट्रैंड। ठीक है, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड। यहाँ पे वायरसेस एक्सेप्शन है, जैसे साई इंटू 174, ये वायरस का नाम है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डीएनए शोज रेगुलर हेलिकल कोइलिंग। हेलिकल कोइलिंग भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, हेलिकल कोइलिंग यही जो मैंने यहीं पे दिखाई हुई है, दिस इज हेलिकल कोइलिंग, दिस इज द हेलिकल कोइलिंग गोइंग ऑन। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका। अब यहाँ देखते हैं आरएनए के पॉइंट को। सो आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड विद एक्सेप्शन ऑफ सम वायरसेस। डबल स्ट्रैंडेड भी मिलता है T2, T4 और T6 बैक्टीरियोफेज के अंदर। सिंगल स्ट्रैंडेड ये होता है, देखो दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड, इसके पास एक ही स्ट्रैंड है। ठीक है, जनरली वायरस आपको जनरली आरएनए आपको सिंगल स्ट्रैंडेड देखने को मिलेंगे, पर वायरसेस एज दे आर एक्सेप्शन ऑलवेज। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी देखने को मिलता है, जैसे T2, T4, T6 बैक्टीरियोफेज। दे आर नथिंग बट द नेम्स ऑफ वायरसेस। ठीक है, ये भी सिर्फ नाम है,
घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ नाम है वायरसेस के जिनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आपको आरएनए देखने को मिलेगा। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अब डीएनए के अंदर जो शुगर होता है दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। देखो कोई भी न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो एक चेन होती है, किसकी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। सो सॉरी, चेन ऑफ, लेट अस डू इट लिटिल, चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। स्पेलिंग देख लेना, मैंने कुछ ज्यादा ही गलत लिख दी है, क्या बताऊं, स्पेलिंग का बनता ही नहीं है मेरे साथ। न्यूक्लियोटाइड, हाँ। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? अब देखो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलके बना है। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर ये शायद हम कर चुके हैं। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, और एक और चीज होती है फोस्फेट ग्रुप, ठीक है, फोस्फेट ग्रुप। ये 3 चीजें प्रेजेंट होती है किसी भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर या न्यूक्लिक एसिड के अंदर। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है दैट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ जाएंगे आपस में, जब इस चेन को हम कहेंगे न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, दिस इज न्यूक्लिक एसिड। और ये बनी किससे है? छोटे छोटे किनसे? न्यूक्लियोटाइड से मिलके, पोली मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके एक चेन बनती है, उसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अब जो पेंटोज शुगर होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, यहाँ पे लिखते हैं, एक तो होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, दिस इज अ पेंटोज शुगर। पेंटोज का मतलब 5 कार्बन की बनी शुगर। जो डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। आरएनए के अंदर किस टाइप की शुगर प्रेजेंट होती है? राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। डीऑक्सी मतलब इसमें एक ऑक्सीजन की कमी है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होगी, यहाँ पे राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रोजनस बेस, जो हमने यहाँ पे बात करी। नाइट्रोजनस बेस, देखो नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, नीचे लिखते हैं। नाइट्रोजनस बेस, बेसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, प्यूरन और पायरिमिडीन, पायरिमिडीन। देखो मेरी जो बायो की मैम थी 11th-12th में, उन्होंने मुझे ये बताया था, उन्होंने ये ट्रिक बताई थी, ठीक है, कि पायरिमिडीन नाम लंबा है ना तो इसको कट कर दो, CUT कट कर दो, और यहाँ बच गया AG। A फॉर एडिनिन, एडिनिन, G फॉर गुआनिन, C इज साइटोसिन, U इज यूरेसिल, T इज थायमिन, थायमिन, ठीक है। अब ये देखो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं, जो यूरेसिल होता है ना, यूरेसिल और थायमिन, इनके बीच में झगड़ा चलता रहता है। यूरेसिल जो है वो डीएनए में एब्सेंट होता है, यूरेसिल डीएनए में एब्सेंट होता है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनना। जो थायमिन होता है वो आरएनए में एब्सेंट होता है, ये आपको याद रखना है। यूरेसिल इज एब्सेंट इन डीएनए एंड प्रेजेंट इन आरएनए। और जो थायमिन नाम का ये नाइट्रोजनस बेस है, पायरिमिडीन है, वो प्रेजेंट होता है डीएनए में, ठीक है। आई बात समझ में? सो अगर आपको प्यूरिन पायरिमिडीन याद नहीं भी रखने हैं तो आप ये याद रख लो AG कट, ठीक है, AG कट लग गया, ओके ओके जी। सो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, याद रख लो जो U होता है वो आरएनए में होता है, URR, UR,
हमें ये कहते हैं ना यू आर दिस, यू आर दैट, तो यू आर ऐसे, यू आर यानी यूरेसिल आरएनए, ऐसे याद रख लो। ओके, यू आर से ऐसे वाला व्हाट्सएप लैंग्वेज में याद रख लो इसको। ठीक है, तो यही उसने ऊपर बताया हुआ है कि जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो थाइमीन अकर्स इन डीएनए अलोंग विद अदर 3 बेसेस, यानी एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमीन प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है? यूरेसिल इज नॉट देयर, यूरेसिल एब्सेंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एडेनिन भी है, साइटोसिन भी है, ग्वानिन भी है और यूरेसिल भी है, पर क्या नहीं है? थाइमीन नहीं है। यहाँ पर थाइमीन नहीं है। अब जो डीएनए है वो अपनी खुद की कॉपी बना सकता है, इट कैन रेप्लिकेट, पर जो आरएनए है वो खुद रेप्लिकेट नहीं कर सकता, ये सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन शो कर सकता है, ट्रांसलेशन भी शो कर सकता है। इट कैन नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ एक्सेप्ट इन आरएनए वायरसेस। इसका मतलब है कि अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है तो रेप्लिकेट कर सकता है, अदरवाइज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रेप्लिकेट नहीं करते। रेप्लिकेट का मतलब अपनी खुद की ही कॉपी बनाना, अपना खुद को ही कॉपी करना। दैट इज, जैसे मान लो ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये अपने जैसी एक और कॉपी बना दे एग्जैक्टली सेम, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं। डीएनए कंट्रोल्स हेरिडिटी, इवोल्यूशन, मेटाबॉलिज्म, स्ट्रक्चर एंड डिफरेंशिएशन। हेरिडिटी तो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रेट्स को ट्रांसफर करता है, इवोल्यूशन भी ये कंट्रोल करता है। इवोल्यूशन अगर आपके सिलेबस में हुआ तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म भी किसी चीज को तोड़ना। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या होता है? तोड़ना जोड़ना होता है मोलिक्यूल्स को आपकी बॉडी में, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दूसरा, स्ट्रक्चर को भी डीएनए कंट्रोल करता है क्योंकि ये हेरिडिटी कोज कर रहा है। डिफरेंशिएशन यानी हम जो एक दूसरे से अलग दिखते हैं, और सभी ऑर्गेनिज्म सेम नहीं है धरती पर सबके पास डीएनए प्रेजेंट है। जैसे जानवर हैं वो हमारे जैसे नहीं दिखते पर डीएनए तो उनके पास भी है। अब देखो, आरएनए का बेचारे का एक ही काम है, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी अपने से प्रोटीन बनाना। सो दैट वाज इट। आरएनए और डीएनए के बीच में डिफरेंस है। इफ यू फेस एनी डाउट, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आया है या फिर मैंने कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, यू आर फ्री टू आस्क और गिव एनी सजेशन रिगार्डिंग एनीथिंग in the comment section below. So I'll be ending this video.